जी अस्सलाम वालेकुम। बिज़ रॉकेट के साथ एक नई मोबाइल ऐप आई है। इसका नाम है बिज़ मोबाइल प्लस। ये मोबाइल ऐप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे शेयर की हुई है। इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टाफ आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर देगा। उसके बाद ये मोबाइल सिंक का मॉड्यूल है नया हमारी डेस्कटॉप ऐप के अंदर। मोबाइल ऐप की जितनी भी वर्किंग होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आएगी। इस मोबाइल ऐप के अंदर आप ये मोबाइल ऐप आप अपने सारे सेल्समैन वगैरह को भी दे सकते हैं, और जो शॉप का ओनर है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। इसके अंदर लाइव ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है। आप मोबाइल सिंक के ये मॉड्यूल में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक लाइव लोकेशन का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐप जहाँ से भी आपको लोकेशन दे रही होगी यहाँ पे उसके सारे रेड पॉइंट्स बने हुए आ जाएंगे। लोकेशन ऑफलाइन भी वर्क करती है, हर 1 मिनट के बाद लॉक करती रहती है। जैसे ही आपका सेलमैन इंटरनेट ऑन करेगा आपके पास सारी मैप के ऊपर लोकेशन आ जाएगी। तो मोबाइल ऐप से शुरू करते हैं। जब आप इसको पहली दफ़ा सिंक करते हैं, सिंक डाटा में जाके यहाँ से सिंक करते हैं, तो जो आपकी डेस्कटॉप ऐप होती है उसके सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इस मोबाइल ऐप के अंदर आ जाते हैं। ये आपके पास सक्सेस का नोटिफिकेशन आ जाता है जो आपको बताता है कि क्या क्या कुछ आ गया। इसके अंदर आप अपने सेल्समैन के रोल्स भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले ये हमारे पास इस मोबाइल ऐप का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपके पास जो भी आपने सेल की होंगी, परचेजेस की होंगी, रिसिप्ट, एक्सपेंसेस सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं और बाकी सारे ऑप्शन हैं। वन बाय वन अगर हम सबसे पहले ऐड सेल के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी कस्टमर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके नाम से, नंबर से, किसी भी चीज़ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैश के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मैंने कैश का कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। नीचे टर्म है कि आप उधार का बिल बना रही हैं या कैश का, मैंने कैश कर दिया इसको। प्राइस टाइप, जिस तरह हमारी डेस्कटॉप ऐप के अंदर 3 प्राइसेस हैं, यहाँ भी 3 है। आप कोई भी प्राइस टाइप चूज़ करके बिल बना सकते हैं। नीचे प्रोडक्ट डालने का ऑप्शन है, उसके साथ स्कैनर का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास बार कोड लगे हुए हैं प्रोडक्ट्स पे तो आप इस पर क्लिक करके मोबाइल से ही डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, कोई भी प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं ये एक पेंट वाला प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। इसका मेरे पास कोई प्राइस नहीं लगी हुई, मैं यहाँ पे नीचे रेट में खुद कोई प्राइस दे देता हूँ। जैसे मैं इसकी प्राइस दे देता हूँ 8,000। मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। इसी तरह अगर कोई और प्रोडक्ट है, जिस तरह ये एक टेस्ट प्रोडक्ट है, मैंने टेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, इसका 0.25 रेट लगा हुआ है, मैं इसको भी ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। इस तरह हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे इसके अंदर, कार्ट के अंदर। और आप कंप्लीट सेल के बटन पे दबाएंगे तो इस तरह आपकी सेल बन जाएगी। इस सेल को आप शेयर कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप अपने किसी भी कस्टमर को भेज सकते हैं। उसके अलावा आप बैग जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर वाइज आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। आप डिफरेंट कस्टमर्स की इन्वाइसेस बनाते जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ बनता जाएगा। फिर हमारे पास परचेज़ का ऑप्शन है। आप परचेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, आप ये प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप परचेज़ डाल सकते हैं। परचेज़ डालते वक्त आप कोई भी अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सेम स्कैनिंग वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने ये डेमो वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास कार्ट में आ गया, सेव कर लिया। इस तरह हमारे पास परचेज़ आ जाएगी। आप इसको एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हम बैक जाते हैं, हमारे पास रिसिप्ट्स का ऑप्शन है। आपका सेलमैन या आप खुद जो भी रिकवरी पे गए हुए हैं या आपके पास कस्टमर्स अपना उधार वापस देने आए हैं, आप रिसिप्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट फ्रॉम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पर्सन आपको पे कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ मलिक शाहिद हमें पे करें। और अकाउंट टू, आप किस अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, मैं कैश का लिख देता हूँ। टोटल अमाउंट जितनी भी है, फ़र्ज़ करें मैं 5,000 इनसे वसूल कर रहा हूँ। नरेशन, अगर मैंने अपनी याद दहानी के लिए कोई भी चीज़ लिखनी है मैं वो लिख दूँगा। जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो। और बिल नंबर, अगर आप बिल टू बिल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो बिल नंबर लिख देंगे। मैं सेव रिसिप्ट के बटन पे दबाता हूँ, आप ये देखें मेरे पास रिसिप्ट्स आ गई। सेम इसी तरह हमारे पास एक्सपेंस की स्क्रीन है, मैं ये ऐड एक्सपेंस से एक्सपेंस डाल सकता हूँ। इसके अलावा अब अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा आपने टोटल रिसीवेबल कितना है और टोटल पेएबल कितना है, कि कितने लोगों से आपने लेना है, कितने लोगों को आपने देने हैं। वैसे साथ हमारे पास एक प्रॉफिट रिपोर्ट है, जो भी चीज़ हमने सेल की है। जैसे ये हमने एक ग्लैमर वाला सेल किया था तो वो दिखा रहा है कि सेल प्राइस 8,000 है, कॉस्ट इसकी 878 थी, तो 7,122 रुपये हमारा प्रॉफिट है। इसी तरह हमारे पास टेस्ट का वो बता रहा है, हमने इसको बहुत सस्ते में बेचा था, तो ये सारा माइनस में जा रहा है। ये आप पीडीएफ शेयर भी कर सकते हैं प्रॉफिट रिपोर्ट का। इसके अलावा अगर आप स्टॉक रिपोर्ट में आते हैं तो ये आपको सारी की सारी दिखा देगी कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसका ओपनिंग क्या था, सेल्स कितनी हुई है, क्लोजिंग कितनी है। इसको भी आप पीडीएफ के अंदर शेयर कर सकते हैं।
आपके पास एरिया रिपोर्ट आ जाती है एरिया वाइज रिकवरी की, कि किस एरिया से आपने कितने पैसे लेने हैं। जैसे मैं ऊपर से कोई भी एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो वो आ जाएंगे इस एरिया से हमने इतने पैसे लेने हैं। इसके साथ हमारे पास कंपनी वाइज स्टॉक है कि जिस तरह ही मैं इसको ओपन करूँगा हमारे पास आ जाएगा कि किस कंपनी का हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे ये एक्यूरेट कंपनी है, एकन कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे हमारी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शंस हैं बिजरॉकेट प्लस रिपोर्ट्स के नाम से, ईआरपी डैशबोर्ड और टुडे सेल्स। बेसिकली जो शॉप का ऑनर है या जो भी सॉफ्टवेयर का ऑनर है, एडमिन है, वो ये देख सकता है कि इस टाइम उनके जो करंट बिजनेस की आज की क्या सेल्स हैं, क्या परचेजेस हैं। अगर वो टुडे सेल पे क्लिक करता है, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे सॉफ्टवेयर पे सेल्स आ रही हैं 4520 डेस्कटॉप ऐप पे, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आ रही हैं। ये रियल टाइम होता है, अगर आपका डेस्कटॉप पे नेट चल रहा होगा तो यहाँ पे वो सारी सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कौन सी सेल बनी है, और अगर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके प्रोडक्ट की डिटेल्स भी नज़र आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है। जैसे आपको यहाँ पीछे बिज रॉकेट का एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, सारा का सारा पेमेंट इन पेमेंट आउट, वो सारा यहाँ पे भी है कि सेल्स कितनी है, परचेजेस कितनी है, रिसिप्ट्स एक्सपेंसेस कितनी है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके बिजनेस की करंट सिचुएशन क्या है। ये ऐप बिना इंटरनेट के चलती है, ऑफलाइन चलती रहेगी। मज़ीद इसमें आप कस्टमर्स नीचे अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नए अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं कोई भी अकाउंट बना लेता हूँ। जैसे अकाउंट फ्रॉम मोबाइल ऐप, मैं इसका ग्रुप कोई भी रख सकता हूँ, मैंने कस्टमर रख दिया। अगर मैं इसका कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं वो दे सकता हूँ। मैं ओपनिंग बैलेंस लिख सकता हूँ कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है। मैंने सेव अकाउंट का बटन दबाया, हमारा वो अकाउंट यहाँ पे बन गया होगा। ये देखें मैंने ऊपर ऐप लिखा, अकाउंट फ्रॉम ऐप, ये आ गया। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ तो मैं न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, उनके बारकोड भी स्कैन करके लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उनके यूनिट्स भी लगा सकता हूँ कि वो किस किस यूनिट में है, हमारे पास पीसीज में है, बॉक्सेस में है, कार्टन में। अब मैं अगर इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ तो मेरे पास बैकअप का भी ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल चेंज करें, आप यहाँ से अपना बैकअप को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं और फिर दूसरा मोबाइल में आप रिस्टोर कर सकते हैं। मैं सिंक डाटा के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं सिंक डाटा फ्रॉम सर्वर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सिंक डाटा फ्रॉम सर्वर पे क्लिक किया, ये हमारी सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप ये देख सकते हैं कि ये सारा हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स में जाते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, तो बिल्कुल स्क्रॉल करके एंड पे जाते हैं तो ये देखें वो जो हमने मोबाइल ऐप से अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे आ गया, अकाउंट फ्रॉम मोबाइल ऐप बिल्कुल लास्ट में हमारे पास ही। मैंने इस पर डबल क्लिक भी कर लिया। इसी तरह अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ तो ये साइड पे हमारा एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है अनपोस्टेड चीज़ों का, कि ये मोबाइल ऐप से जो भी सेल्स, परचेज, रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस आए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। ये आप मोबाइल सिंक मॉड्यूल में जाएंगे, जिस तरह ये बता रहा है अनपोस्टेड सेल्स हैं। अगर मैं ये अनपोस्टेड इनवाइसेस में जाता हूँ तो मेरे पास जो मैंने अभी सेल्स बनाई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। कुछ मेरे पास पहले की हैं, जैसे ये लास्ट वाली हमने वहाँ पे बनाई थी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे इसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से थे। मैं इस पर चेक लगा के जैसे ही पोस्ट करता हूँ ये हमारे सॉफ्टवेयर की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसी तरह जो हमने रिसिप्ट्स ली थी, ये देखें मलिक शाहिद साल से, ये रिमार्क्स वगैरह सारा कुछ आ गया। मैं अगर इस पर भी क्लिक करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, ये भी हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हमने बनाई थी, ये मलिक शाहिद वाली, मैं इस पर चेक लगाता हूँ, पोस्ट कर लेता हूँ। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, आप ये देखें अनपोस्टेड से हट गई हैं, यहाँ पे हमारी सेल्स के अंदर सारी की सारी ऐड हो गई हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप के अंदर इधर जाते हैं, टुडे सेल्स में जाते हैं और रिफ़्रेश के बटन को दबाते हैं तो ये देखें वो सेल यहाँ भी आ गई। और अगर आप ईआरपी डैशबोर्ड पे जाते हैं और इसको सिंक के बटन पे दबाते हैं तो आप ये देखें 12,520 ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई जो आपको बिज रॉकेट में शो हो रही हैं। तो आप यहाँ से भी बैठ के अपना सारा कुछ दे सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर एक फ़ीचर है लेजर का, जो आपका हमारी डेस्कटॉप ऐप के अंदर लेजर है, रिपोर्ट्स में जाके आप निकालते हैं लेजर से, वही सेम लेजर हमारे पास हमारी मोबाइल ऐप के अंदर भी है। जैसे मैं ये मलिक शाहिद का ही अगर निकाल लेता हूँ तो ये आ जाता है कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इतना था, एक की रिसिप्ट हमारे पास डली हुई है 5,000 रुपये की, ठीक है। अगर मैं यही यहाँ पे जाके व्यू लेजर में जाके यहाँ से मैं वही अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइंड के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास ये ओल्ड सिंक हुआ है। लेकिन अगर मैं जैसे ही गेट रियल टाइम पे क्लिक करता हूँ ये हमारी डेस्कटॉप ऐप से जो लेटेस्ट उसका लेजर है, अगर इंटरनेट चल रहा होगा आपका मोबाइल पर डेस्कटॉप पे तो ले आएगा। और अगर आप अगली दफ़ा निकालेंगे तो यहाँ तक जो ऑलरेडी आपने लास्ट सिंक किया हुआ वो यहाँ पे आ रहा होगा।
जैसे ये हमें बता रहा है बिल्कुल वही वाली 26,553 ओपनिंग बैलेंस, और फिर एक रिसिप्ट और बैलेंस दोनों के मैच हो रहे हैं। आप इसका भी प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप एक एक पार्टी का लेजर सिंक नहीं करना चाहते, सबका लेजर इकट्ठे सिंक हो जाए, आप सिंक डाटा में आएंगे और गेट रिपोर्ट्स डाटा पे क्लिक कर देंगे। आपके पास जितने भी कस्टमर्स बने हुए हैं 1,000 2,000 3,000 सबके वो लेजर सिंक करके ले आएगा। जिस तरह अब मैं यहाँ पे आलियान का लेजर निकाल लेता हूँ, ये आलियान नवीद, और फाइंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपनिंग बैलेंस 0 है और ये कुछ सेल्स और रिसिप्ट्स और एडवांसेस वगैरह हैं। अगर मैं यही यहाँ पे आके और व्यू लेजर में जाता हूँ और यहाँ से आलियान आलियान के लेजर पे क्लिक करता हूँ तो सेम इन्फॉर्मेशन ये देखें मेरे पास भी आ गई। ओपनिंग बैलेंस 0, 67320 ये, फिर 87320, 77320, 9410 और फिर लास्ट में ये दोनों बैलेंस मैच है। अब मुझे गेट रियल टाइम नहीं करना पड़ा, मैंने जब वहाँ से सिंक किया तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आप बिजरॉकेट सब आपके सेलमैन और आप खुद किसी भी कस्टमर का ऑन द गो किसी भी अकाउंट का लेजर भी देख सकते हैं। शुक्रिया।